चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। चलिए, एक और महत्वपूर्ण वीडियो आपको आज देने जा रहा हूं और साथ ही साथ मैं आपको वो भी जानकारी देने जा रहा हूं जिसमें मैंने आपको फ्री कंसल्टेशन के लिए टाइम दिया था, जिसका टाइम गुजर चुका है। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं आप और क्या वास्तव में कोई और स्लॉट हम दे रहे हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में जरूर इन्फॉर्म करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखिए कि कौन सा मैं महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने वाला हूं। पाक कॉन्स्पिरेसी बस्टेड बट डेंजर स्टिल परसिस्ट्स। पाक द्वारा जो कॉन्स्पिरेसी थी, षड्यंत्र था, उसको भारत की एजेंसीज ने बस्ट कर दिया। इसका मतलब है बहुत बड़ी कामयाबी हम कहेंगे जो भारत की एजेंसीज ने लिया, लेकिन खतरा अभी भी अधिक व्यापक है, टला नहीं है। तो इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि कौन लोग फ्री कंसल्टेशन के लिए अभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, वो जानकारी भी मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। जैसे कि इस घटना के बारे में आपको बताया था, याद होगा आपको, और वो घटनाक्रम कुछ उसी तरह से होता पाया जाता है। आप देखते होंगे, लगातार ग्रुप्स में शेयर करते रहिए। और अगर आपको हमारे कंटेंट्स रिलायबल लगते हैं, ट्रस्टवर्दी लगते हैं और कंटेंट्स में आप देख रहे हो कि हाँ वास्तव में ये यूनिक है, तो इनको लाइक भी करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, देखिए, जो ये आप देख रहे हो, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अगर याद हो, कि यस, हमें कोई बड़ा हमला दिखाई दे रहा है भारत पे, जो कि वहां के आतंकवादियों द्वारा, एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें अमरनाथ यात्रा को भी टारगेट किया जा सकता है या किसी और रूप में उसको टारगेट किया जा सकता है। हमें ऐसा दिखाई दे रहा था, जो मैंने आपको बताया था। अभी क्या हुआ? अभी यह हुआ कि भारत में एक पूरा सरप्राइजिंग एक नेटवर्क बना दिया। एक शहजाद भट्टी करके कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा था, उसने यहां पर अपना एक पूरा का पूरा नेटवर्क बना दिया और उस नेटवर्क को तोड़फोड़, विध्वंसक, आतंकवादी कार्यवाहियों के लिए ट्रेंड किया। अलग अलग क्षेत्रों में उन लोगों को अलग अलग तरह से ट्रेनिंग दी गई, संसाधन उपलब्ध कराए गए, हथियारों का उनको जखीरा दिया गया। तो ये सब चीज जो है चल रही थी लगातार। मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं और भारत की एजेंसीज को बहुत होशियार रहने की जरूरत है। तो भारत की एजेंसीज को वास्तव में सैल्यूट है कि उन्होंने इतना बड़ा जो है नेटवर्क बस्ट किया। क्या हुआ? लगातार पंजाब में, हरियाणा में और कई जगह पर इस पर्टिकुलर नेटवर्क के द्वारा कुछ देश विरोधी कार्य किए जा रहे थे, कुछ आक्रमण किए जा रहे थे। आक्रमण का मतलब विध्वंसक हमले कह सकते हो। तो भारत की एजेंसीज के कान खड़े हुए और उन्होंने पूरा अपना नेटवर्क जो है वो इस पे लगा दिया। जो दिल्ली में जंतर मंतर पर आपको पता है जो हुआ था, उसमें भी ये लोग बढ़ चढ़ के बहुत बड़ा तांडव मचाने वाले थे, ये भी मैंने आपको बताया था। लेकिन हमारी एजेंसीज ने इसको टॉप लेवल सिक्रेसी के साथ किया और उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने इसको, जो इन्होंने बनाया हुआ था अपना गंदा प्लान, उसको फेल कर दिया। इस अगस्त के 11-12 तारीख में पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर रेड्स हुई उन एजेंसीज द्वारा और लगभग 200 इस ग्रुप के सदस्य पकड़े गए। 200, समझ लीजिए आप कितना बड़ा नेटवर्क था। हमने जो जो राज्य बताए थे, उन राज्यों में सबसे ज्यादा प्रभाव हमने बताया था पंजाब, उत्तर प्रदेश और बंगाल। इन सभी क्षेत्रों में जो है वो इनका प्रभाव बहुत ज्यादा मिला। इन 200 लोगों से ऊपर इनको
गिरफ्त में लिया गया और इनसे अब पूछताछ अभी भी चल रही है और भी इसके बारे में महत्वपूर्ण डिटेल्स आ रहे हैं। पर ध्यान रखिए, ये इतना होने के बावजूद भी विशेष बात, स्टिल परसिस्ट्स, खतरा टला नहीं है। आप समझ रहे हो कि ये एक ही ग्रुप था जिसको बस कर दिया तो अब काम खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं। ऐसे दर्जनों ग्रुप चल रहे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत खतरनाक हैं, कुछ अभी उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो ये काफी ग्रुप्स है, लगभग 21-22 ग्रुप्स चल रहे हैं। वक्त पर वो स्लीपिंग सेल बन जाते हैं और वक्त पे वो तुरंत जागृत अवस्था में हो जाते हैं। तो भारत सरकार की एजेंसीज को लगातार इनको बस्ट करना पड़ेगा, लगातार इनकी मॉडस ऑपरेंडी को जानते हुए, क्योंकि ये आईएसआई आपको पता है जो पाकिस्तान की एजेंसी है उसके द्वारा समर्थित है, वहां से इनको हथियार भी मिलते हैं, ट्रेनिंग भी मिलती है। और आईएसआई ने अब एक विशेष फंडा अपनाया हुआ है। क्या है वो ये है कि एक ग्रुप की जानकारी दूसरे ग्रुप को नहीं दी जाती है। अब ये ग्रुप जो वस्ट हो गया, कोई बात नहीं, शहजाद अभी बताया था मैंने आपको, दूसरा ग्रुप जो चल रहा होगा उसकी जानकारी होगी नहीं इसको, तीसरा ग्रुप बिल्कुल सेपरेट। इसका मतलब है सबकी सेपरेट एंटिटी बना दी है उन्होंने, अलग अलग हैंडलर्स दे दिए हैं, अलग अलग उनके मुखिया बना दिए हैं। इस तरह से वो काम कर रहे हैं। तोड़फोड़ की घटनाएं, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो आपके सार्वजनिक क्षेत्र हों, सार्वजनिक जगह जहां पर भीड़ भाड़ बहुत होती है, चाहे वो एयरपोर्ट्स हों, उनको अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये टूट फूट, ये तोड़ फोड़ की हिंसा, ये आपकी कार्यवाहियां आगे आप और देखेंगे। हालांकि हमारी एजेंसीज बहुत होशियार हैं, कुछ को बस्ट करेंगी, कुछ घटनाएं हो भी सकती हैं जो कि दिखाई दे रहा है। फिर आपस में तोड़, बता चुका हूं, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, ये भी ये जरूर कर रहे हैं। ध्यान रखना, जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें 3 स्टेट्स बहुत ही खतरनाक, वहां पर ग्रुप्स जो है काम कर रहे हैं, जो आईएसआई से भी समर्थित हैं, यहां तक कि जो अमेरिका से भी समर्थित हैं, चाइना से भी समर्थित हैं। खास विशेष उन पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि वो क्षेत्र जो है वहां जनसंख्या की दृष्टि से जो असमानता है उसका वो लोग फायदा उठाना चाहते हैं। तो उसमें मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है, ये 3 स्टेट तो बहुत उस पर है। बंगाल में तो एक दूसरी सरकार आ गई, इसलिए वहां खतरा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कुछ असम के क्षेत्र हैं। तो ये क्षेत्र जो है तो सभी क्षेत्र, वो जितनी भी 7 सिस्टर्स हैं उसमें से 5 स्टेट्स इस समय जो है वो अलग अलग ग्रुप्स के निशाने पर हैं। तो इसलिए भारत, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, उसको चारों तरफ से एक टारगेट किया जा रहा है और यहां पर उसको तरह तरह के दंश झेलने के लिए, दंश का मतलब समझते होंगे, तरह तरह के घाव उसे दिए जाने की पूरी प्लानिंग है। तो जो मैंने बताया था आपको ऑथेंटिक, आप समझ गए होंगे कितना ऑथेंटिक था कि यस ऐसा होने वाला है, जिससे भारत और पाक के बीच संघर्ष की परिस्थितियां बनेंगी। तो वो परिस्थितियां जो है वो समाप्त नहीं हुई हैं। ये बस्ट जरूर हुआ है, बहुत बड़ा बस्ट हुआ है ये गुट, लेकिन फिर भी अभी और गुट हैं, उनको भी बस्ट करना पड़ेगा, और नहीं तो वो परिस्थितियां जो मैंने बताई हैं वो स्टिल परसिस्ट। चलिए, ये रहा महत्वपूर्ण विषय। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने जो आपको फ्री कंसल्टेशन का दिया था उसमें लगातार 3.5 दिनों तक हमारे पास सैकड़ों लोगों की कॉल्स आई, और इतने कॉल्स आए कि हमें दूसरा व्हाट्सएप से या वहाँ से नंबर्स लेके और उनको इन्फॉर्म करने की फुर्सत नहीं मिली। इतने ज़्यादा कॉल्स, 2 घंटे का हमने टाइम दिया, 2.5-3 घंटे तक भी मुझे जवाब देना पड़ा। तो इस तरह से वो लगातार लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, एक तरह से हम कहेंगे। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने पहले अपना नाम वगैरह भेज दिया था, उनको बेचारों को वो कंसल्टेशन नहीं मिल पाया। तो अभी क्या है, हम 1 दिन का और ये एक्सटेंड कर रहे हैं। ये जो आपका मंडे आ रहा है, इसमें मैं 5 to 7 आपको टाइम दूंगा। ध्यान ये रहे कि आप लोग
अपने वही प्रश्न पूछे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। छोटे पूरे क्वेश्चन कई लोग पूछते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि बड़ी बीमारी की प्रॉब्लम है, किसी का एक्सीडेंट हो गया वो प्रॉब्लम है, कोई हॉस्पिटलाइज है उसका क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना रश फिर दोबारा हो जाएगा और हमें मालूम है हम फिर नहीं उनको टैकल कर पाएंगे। तो इसलिए जो पहले भेज चुके हैं क्वेश्चन वो लोग भेजें केवल, और बता दें हमें कि हम मंडे को 5 बजे से 7 बजे तक ये एक स्लॉट रख रहे हैं, और कोशिश करो कि इसमें आप भेजो। पॉइंट नंबर 2 इसके लिए महत्वपूर्ण है, जिन लोगों की प्रॉब्लम्स थी जिनको मैंने बताया था, या फिर जो बहुत ज्यादा परेशान है किसी कारण से, किसी समस्या से, वो लोग अपनी समस्या लिखकर अपना या तो फोटोग्राफ भेज दें और या फिर अपना नाम भेज दें। मैं, क्योंकि अब लास्ट मंडे आ रहा है, इस मंडे को आप सभी के लिए महादेव से आशीर्वाद मांगूंगा और कहूंगा कि इनकी समस्या किसी तरह से भोले भंडारी उसमें उसका कोई इनको निदान दो, कोई सुधार करो। तो आप सबकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ध्यान रखना। कोई इसके बारे में ना मुझे पैसे भेजे और ना पूछे, किसी से कोई चार्ज नहीं करना है हमें, और न ही जो हमने अभी कंसल्टेशन आगे भी कर रहा हूं उसका भी कोई चार्ज किसी पर नहीं। पर मेहरबानी करके अपनी दिमाग से गंदी चीजें गंदी मत लाइए। जैसे अभी कुछ 2-4-6 लोगों ने इस तरह का दिया कि अरे हमें मालूम था ये फ्री होगा ही नहीं, हमने वहां भी किया था, किसी ने कहा था फ्री करेंगे और फिर बाद में उन्होंने किया ही नहीं। इस तरह की गंदी अवधारणाएं आपके मन में आती हैं, पता नहीं कहां से आती हैं, इतना नेगेटिव मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता जो आप सोचते हो। कुछ लोग, वही 2-4-6 बताए मैंने, उनके लिए ये कह रहा हूं कि अपनी इस सोच को ठीक करो, क्योंकि अगर मस्तिष्क गंदा होगा तो दुनिया के बारे में गंदा ही सोचोगे। चाहे सामने कोई भी हो, कोई भी अच्छा व्यक्ति हो, गंदा ही सोचोगे आप हमेशा, उसके बारे में रिमार्क्स भी गंदे पास करोगे, नेगेटिव करोगे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमने जो टाइम दिया है मैं उसका पालन करता हूं और उतनी सहायता जरूर एक्सटेंड करता हूं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए। इस बार भी मैं ये 5 to 7 आपको मंडे को दे रहा हूं, और अगर जरूरत हुई तो एक दिन और दे दूंगा, जो टॉप परेशानी में है उनके लिए। इनमें वही लोग संपर्क करें जिनकी परेशानी बड़ी है। हो सकता है छोटी पूरी परेशानी अगर आपने मुझे बताई तो हम आपके कॉल को तुरंत काट दें, क्योंकि हम केवल उन्हीं के लिए जिन्होंने पहले विचारों ने किया था, और अनफॉर्चुनेटली हमने बताया इतने कॉल्स आ गए कि हम उनको सीरियलाइज भी नहीं करा पाए सैकड़ों की संख्या में। तो कोई बात नहीं, उनमें से जो टॉप प्रॉब्लम वाले हैं वो प्लीज ऐसा काम कर सकते हैं कि वो मंडे को सुबह से भेज सकते हैं अपना क्वेश्चन, और वही कॉल करें, कोई दूसरे कॉल ना करें। आपकी प्रॉब्लम को सुन के हो सकता मैं कॉल रिजेक्ट कर दूं, टाइम खराब होगा आपका भी और हमारा भी। तो क्लियर हो गया जिनको बहुत समस्या। अच्छा, दूसरा बता ही दिया आपको कि जिनको प्रॉब्लम है वो संडे तक, ये तो मंडे को काम होगा शाम को, संडे तक अपनी फोटोग्राफ और अपनी प्रॉब्लम भेज दें। आप जितने लोगों को कंसल्ट किया है, जो और भी लोग हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी हम महादेव से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अंतिम सोमवार है। आप सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि हे महादेव इन सब की समस्याओं का निदान, इनको सुझाव किसी तरह से जितना हो सकता है तो ये भी कार्य हम करेंगे। तो संडे तक आप सभी लोग अपने नाम या फोटो दोनों हो तो दोनों भेज दें, तो मैं बिल्कुल इसकी कोशिश करूंगा कि महादेव आपके, अब आप उनके शरण में आए श्रद्धा से, मन से, जरूर वो आपकी समस्या को सॉल्व करने में अपना कृपा, अपना आशीर्वाद आपको दें। ये हमारी उनसे प्रार्थना रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं थी, और साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण विचार था, जो घटनाक्रम था मैंने बताया आपको। अगला वीडियो मैं जल्द ही किसी और महत्वपूर्ण विषय पर दूंगा। और एक और महत्वपूर्ण बात रह गई, वो भी चलिए अगला वीडियो ही दूंगा मैं उसका, लेकिन एक शॉर्ट में बता दूं। आजकल ये एआई वाली एस्ट्रोलॉजी के लिए, और ऐसा बताते हैं कि मैंने बता दिया कि 3 साल पहले तुम्हारे साथ ये हुआ था, और बहुत आश्चर्य सा दिखाते हैं। मेरे पास कई, हमारे जितने भी लोग हैं उनके कॉल्स आए
कि ये हमने तो पूछा तो कुछ बताया नहीं, इन्होंने घुमा के सब कुछ हमें ऐसा कोई भी पॉइंटेड बात नहीं बताई। मैं आपको बता रहा हूं ये सब केवल और केवल मार्केटिंग है, पैसा कमाने का साधन है और कुछ नहीं है। अगर एआई ये सब कुछ बता दे तो मैं चैलेंज करता हूं कि मैं 10 भविष्यवाणियां करता हूं, 20 करता हूं, 50 करता हूं, जितनी वो चाहें, और 10, 20, 50 एआई कर दे। दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर, दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन, मैं इस बात की खुलेआम चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं, आप देख लीजिए कि एआई की अच्छी निकलती हैं या सही निकलती हैं भविष्यवाणियां, या मैं जो करता हूं वो सही निकलती हैं। अगर एआई ये सब कुछ करने लगे ना तो फिर तो हो गया काम, फिर वो सब कुछ दुनिया में बता देगी कि कब भूकंप कितने बजे आना है, कितने बजे युद्ध शुरू होना है, कितने बजे कौन मरना है, कौन जीना है। ये बिल्कुल थोथा मार्केटिंग है, ध्यान रखना। कोई 1 रुपए में करा रहा है, कोई 10 रुपए में करा रहा है, कोई 20 रुपए में करा रहा है, मार्केटिंग है और कुछ नहीं, फिर बता रहा हूं। इसलिए उन चक्रों में पढ़ो तो आप अपने जिम्मेदारी पे पढ़ो, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। और नहीं तो मैं ओपन फिर कह रहा हूं कि हम 10 क्वेश्चन पूछते हैं, चलिए लाइव 10 लोगों का चार्ट दिखाते हैं, बताइए क्या हुआ था इनके साथ, तो मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन दूंगा। तो ये सब बिल्कुल कोरी बकवास है, बिल्कुल भी विश्वास से परे है, इसलिए इसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्यथा पछताना आपको ही है, आपको सही डिटेल मिलेंगे नहीं, सही रिजल्ट मिलेंगे नहीं, सही निदान नहीं मिलेगा, और बस वही है कि अरे ये आपको कैसे पता चल गया, मेरे साथ तो ये मैंने किसी को बताया भी नहीं। अरे भाई आपने नहीं बताया, आप ऐड के पैसे ले रहे हो, इसलिए कह रहे हो आप ऐड के पैसे लेके। तो आजकल एडवर्टीजमेंट का जमाना है ना। तो ये सब कुछ आजकल कितने ऐप आ गए, देखो आप जरा एआई से संचालित। अगर एआई से संचालित ये होने लगे तो हो गया काम, फिर मिल गया लोगों। हम बार बार कहते हैं ईश्वर का आशीर्वाद जरूर चाहिए, मशीन इसमें कुछ नहीं कर सकती। और नहीं तो मैं केवल कह नहीं रहा हूं, अगर किसी की हिम्मत हो, किसी का एप्लीकेशन चाहे उसने लाखों को बनवाया हो चाहे करोड़ों को बनवाया हो, मुझसे कांटेक्ट करे, मैं करने को तैयार हूं कंपटीशन। 1 साल की 50 भविष्यवाणियां मैं दूंगा और 1 साल की 50 वो दे दे, और जिसकी सही जगह निकलेंगी, जो चाहे वो बिड कर ले, जो चाहे शर्त लगा ले, जो चाहे उसको मर्जी वो कर ले, हम तैयार हैं। तो ये ऐसे नहीं होता है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, कुछ डिटेल से ही निकल सकते हैं, ये एक अलग बात है, अदरवाइज ये नहीं कह सकते हो आप कि मैंने वो चीजें बता दी जो कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे, इसके बारे में वीडियो में आपको दूंगा, जरूरत हुई तो मैं मेंशन भी करूंगा कुछ एग्जांपल पर। मैं बहुत ज्यादा पीछे किसी भी ना ऐप के और ना इस तरह की थ्योरी के पीछे पढ़ना चाहता हूं, अपना टाइम क्यों खराब करना है। आप लोगों को बता दिया, क्योंकि आप सभी लोग जो है वो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे प्यारे हैं, तो जरूरी है कि आपको उसके बारे में सत्य जरूर बता दूं। चलिए अगला वीडियो में और किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपको जल्द दूंगा। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।